जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय बोले बाबा जी की। यह वीडियो उन सभी यात्रियों के लिए है जो जय बोले जी की सेवा समिति के साथ 2 तारीख को पहलगांव रूट से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कि हमने कहा था कि हम यहाँ यात्री से बात करेंगे कॉल करके, तो अभी हमने शुरू ही किया था। 20-25 यात्रियों से बात की थी, तो काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है टेंट की बुकिंग को लेके। तो उसके चलते मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिससे कि वो कन्फ्यूज़न पहले क्लियर हो जाए। एक्चुअली क्या है, जो यात्री पहले गए हुए हैं उनको मालूम है, जो नए जा रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो अक्सर मैक्सिमम यात्री वहाँ पहुँच के ही टेंट बुक करते हैं, चाहे वो पहलगांव हो, चाहे शेषनाग हो, चाहे पंचतरनी हो, चाहे बाबा जी की गुफा हो। वहाँ पहुँचते हैं और उस टाइम पे जो टेंट मिलते हैं उनको बुक कर लेते हैं। लेकिन जो यात्री कई सालों से यात्रा पे जा रहे हैं, कई और भी ग्रुप है जिनको हम जानते हैं, जो गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, तो जैसे जिनके वहाँ पे हर साल यात्रा पे जाते हैं ग्रुपों को लेकर, जैसे हम लेके जाते हैं, तो उनकी वहाँ जान पहचान होती है, तो वो अपने टेंट पहले से बुक करा लेते हैं। क्योंकि जब बड़ा ग्रुप होता है तो जगह जगह टेंटों को देखना और सबके टेंट एक जगह होना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है ग्रुप के लिए। क्योंकि अगर जगह जगह दूर दूर टेंट लेंगे तो कोई भी अगर मैसेज कन्वेंस करना है या कोई भी दिक्कत आती है किसी यात्री को, तो वो काफ़ी दूर होगा, तो मिलने जुलने में दिक्कत होगी। और इकट्ठे रहेंगे तो पूरा ग्रुप इकट्ठा रहता है, सुबह इकट्ठे निकलते हैं, इकट्ठे लाइन में लगते हैं और इकट्ठे रहने के फ़ायदे रहते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि फिर हम पहले ही टेंट वाले को कॉल करके बता देते हैं कि हमारे इतने यात्री आ रहे हैं, तो आप हमारे टेंट बुक रखिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे हम हमेशा करते हैं, तो उसमें से हर बार ही ऐसा होता है कि 15-20 यात्री जो कि बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, पहले हमसे बोलते हैं कि हमारा टेंट बुक करवा दीजिएगा, और वहाँ जाके वो देखते हैं कि उन्हें सस्ता कहाँ मिल रहा है। अब सस्ते का मतलब क्या है, मैं आपको सस्ते का मतलब बता देता हूँ। एक प्री बुकिंग होती है, जैसे कि हम बुकिंग करते हैं पहले। उसमें क्या होता है कि हम टेंट वाले को बोल देते हैं, तो हमारे टेंट वो बुक हो जाते हैं सुबह से ही। वो टेंट वाला जो पिछले दिन के यात्री होंगे, जब वो चले जाएंगे तो टेंट को साफ वाफ करके बंद कर देगा, और अपनी जो उनकी यूनियन होती है उनसे हमारी पर्ची कटवा लेगा कि मेरे 300 यात्री आने वाले हैं, तो 300 टेंट मेरे बुक हैं, इनमें किसी को मत बिठाइएगा। तो यूनियन वाले उनसे पेमेंट ले लेते हैं, जो भी यूनियन की कमीशन होती है उनसे ले लेते हैं, और वो टेंट हमारे बुक हो जाते हैं। अब इस केस में क्या होता है, हमारे साथ 2 बार ही ऐसा हुआ है अभी तक कि हमने बुक तो टेंट करवा दिए, लेकिन ऐसा हुआ कि रास्ते में जाम लग गया, और कहीं पे कॉन्वॉय ने हमें रास्ते में रोक लिया, या हमें पहलगांव से पहले ही कहीं पे स्टे करवाना पड़ गया। तो जिन भैया से हमने प्री बुकिंग कराई थी वो तो हमारी बुकिंग गई फिर, और वो हम पेमेंट हमें देनी पड़ती है उनको। उस केस में क्या होता है कि कुछ यात्री पेमेंट दे देते हैं, मतलब हमें हमारे पास दे देते हैं, हम उनको दे देते हैं वहाँ जाके। और कुछ यात्री ऐसे हैं वो कहते हैं कि नहीं भैया, जब हम रुकेंगे तो पेमेंट क्यों देंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप टेंट बुक कराएं चाहे मत कराएं। पहले तो मेरा प्लान था ही नहीं टेंट बुकिंग का, पर मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर बार ही अपना टेंट बुकिंग कराता हूँ। 12-13 साल में 2 बार ही मुझे दिक्कत आई, लेकिन 8 बार मुझे उसकी फैसिलिटी भी मिली। एक बार तो ऐसा हुआ कि बहुत तेज़ बारिश थी, तो टेंट थे ही नहीं, और हमारे टेंट बुक थे, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो शुक्र है हमने टेंट तो बुक करा रखे हैं। तो हम जहाँ पे भी हमारे ऑप्शन होते हैं वहाँ पे टेंट बुक करा के चलते हैं। वो हम पहलगांव में होगा तो पहलगांव में टेंट बुक कराएंगे। शेषनाग में हमें 2-3 बार धोखा लग चुका है टेंट बुकिंग में। वहाँ के जो भी जिन लोगों से हमने बातचीत की या यूनियन वाले हैं, वो हर साल चेंज हो जाते हैं वहाँ पे। और पिछली बार तो मतलब पिछली से 2-3 साल पहले हमारा कुछ पैसा भी वहाँ पे फंस गया था चक्कर में, और वो उसने बताया कि मेरे टेंट लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, मतलब विश्वास लायक कोई हमें वहाँ पे मिला नहीं। तो इसलिए हम शेषनाग जी में टेंट बुक नहीं करते हैं, ऑन द स्पॉट पहुँचते हैं और जो भी टेंट मिलता है वो लेते हैं। ऐसे ही पंचतरनी में भी हो जाता है कई बार कि टेंट में बिठा कोई जाता है और फिर पैसे लेने कोई आ जाता है, फिर 2-2 बंदे पैसे मांगते हैं आके। तो ये परेशानियाँ आती हैं यात्रा में और आएंगी। देखिए, बाबा जी की यात्रा है, इतनी आसानी से नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो चलता था। लेकिन बाबा जी की गुफा पे बहुत ही अच्छे भैया हैं हमारे रफ़ीक भैया, उनको हम फ़ोन करते हैं, वो भी सुबह टेंटों को बंद कर देते हैं। जब तक हम नहीं पहुँचते हैं, हमारे यात्री नहीं पहुँचते हैं, वो टेंट नहीं खोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं अपने टेंट बुक करा रहा हूँ तो बुराई क्या है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे ग्रुप में अगर 300 लोग हैं, तो 300 में से जो 280 लोग होंगे बिल्कुल जेन्युइन हैं, बिल्कुल सपोर्ट करने वाले हैं। कई यात्रियों का मुझे कॉल भी आया कि बाबा जी आप बिल्कुल परेशानी मत लीजिए, और कोई ऐसे यात्री भी होंगे जो आपको पेमेंट नहीं देंगे और आपके साथ धोखा करेंगे, तो वो पेमेंट हम मिलजुल के भर देंगे। तो उनको मैंने हाथ जोड़े कि ऐसा कुछ नहीं है, भोले बाबा जी का आशीर्वाद है, आप कृपा बनाए रखें। क्योंकि मेरा भी ना अभी मेरी एक अपनी दीदी से बात हुई, तो मैं दीदी को डिस्कस किया टॉपिक कि दीदी ये काफ़ी दिक्कत आ रही है टेंट की बुकिंग कराने में, क्या करूं। तो उन्होंने ये बोला कि भैया आप सेवा कर रहे हो और जितना आपसे हो सकता है आप उतना करो। यात्री नहीं रुकेंगे ना, 1 टेंट में, 2 टेंट में, 3 टेंट में नहीं रुकेंगे ना, उनका पैसे का ही लॉस होगा ना, वो पैसे का लॉस हम मिलजुल के भर लेंगे बोला।
आपकी समिति के सदस्यों में मैं भी भर दूंगी, और भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो मिलजुल के भर देंगे। पर इसके चलते आप ऐसा कदम ना उठाएं कि किसी का टेंट बुक ना कराएं, उससे बड़ी परेशानी हो सकती है। क्योंकि उससे ये होगा कि हमने उन 20 लोगों के चक्कर में किसी का भी टेंट बुक नहीं कराया, वो 20 लोग तो वैसे ही बहुत समझदार हैं, वो तो कैसे ना कैसे अपना करवा ही लेंगे, है ना। नहीं तो किसी के हाथ पांव जोड़ के किसी ना किसी टेंट में घुस जाएंगे, वो इतने समझदार होते हैं, अपना जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन जो बेचारे यात्री इतने दिनों से मेरे साथ थे, जिन्होंने प्लानिंग की, मैं उन 20 लोगों के चक्कर में उनको क्यों छोड़ूं। तो मैंने ये फैसला लिया है कि पहलगाँव में भी और बाबा जी की गुफा पे भी मैं आपके टेंट बुक कराऊंगा, जो भी यात्री मुझे हाँ भरेंगे। उसमें कोई किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है। जो यात्री पहले जा चुके हैं, जिनको लगता है कि जो मैं टेंट कराऊंगा उससे भी सस्ते टेंट मिल सकते हैं वहाँ पे, तो वो उनकी बात अलग है, वो मुझे मना कर दें अभी, तो मैं उनके टेंट बुक नहीं कराऊंगा। लेकिन जो यात्री बेचारे नए जा रहे हैं, जिनको लगता है कि नहीं भैया जो कराएंगे ठीक ही कराएंगे हमारे लिए, वो यात्री मुझे हाँ भरें, उनके टेंट में बुक कराऊंगा। ठीक है। होता क्या है ना, सस्ते महंगे का आपको चक्कर बताता हूँ क्या चक्कर होता है। वो सस्ता महंगा किसी को नहीं पता, या तो आपको टेंट बहुत सस्ता मिलेगा या टेंट मिलेगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हम तो भंडारे के ट्रकों में भी सोए हैं वहाँ जाके। एक बारी रात को हमें रोक लिया गया था पीछे, और फिर रात को हमें छोड़ा गया था, और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ करती थी। तो रात को हमने भंडारे वाले ने अपना सामान उतार के, और जहाँ पे वो खाना वाना लगाते हैं, हमें वहाँ पे सुलाया। तो यात्रा है, यात्रा में कुछ भी, एक बारी हमें गुरुद्वारे में भी रुकना पड़ा बीच में उतर के। तो जैसे भी हालात होंगे, देखिए मैं ना ही भगवान हूँ ना ही आप भगवान हैं, भगवान सिर्फ भोलेनाथ जी हैं। वो हमारी परीक्षा किस रूप में और कहाँ लेंगे, चाहे वो मेरी लें चाहे आपकी लें, उनको अधिकार है हमारी परीक्षा लेने का। ठीक है। वो परीक्षा लेके ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं। तो परीक्षा कहीं भी हो सकती है, सस्ते महंगे का मैं आपको चक्कर बताता हूँ क्या चक्कर होता है। जैसे हमने प्री बुकिंग कर ली, तो जो भी पहलगाँव का रेट होगा मैं उसी रेट में टेंट मिलेंगी। हो सकता है 50 रुपये पर टेंट महंगा मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, 50 रुपये पर बेड पर यात्री, क्योंकि उसने प्री बुकिंग कर रखी है। तो उसको पता है कि जो और लोग कमाएंगे रात को, जब यात्री आएंगे उनसे मोटे दाम मांगेंगे, तो वो बात उसके साथ नहीं होगी। उसने फिक्स रेट कर दिया, तो उस रेट में हो सकता है 50 रुपये प्रति यात्री महंगा मिल जाए, 100 रुपये महंगा मिल जाए, वो एक अलग बात है। पर ऐसा इतना ज़्यादा मार्जिन होता नहीं है। ठीक है। होता क्या है, जब हमने सुबह से टेंट बुक करा रखे हैं और हमारी बसें शाम को पहुंची, हमने सुबह बता दिया उनको पहले ही 15 दिन पहले कि भैया हमारे आप 30 टेंट या 40 टेंट रख लेना। मैं आप सबसे बात करूंगा, जितने यात्री मुझे बताएंगे टेंट करने हैं उनकी काउंटिंग करूंगा, उतने टेंट वहाँ पे बुक करा दूंगा। सपोज़ कीजिए मुझे 200 यात्रियों का कि भैया जी मेरे टेंट, या 300 यात्रियों का कि भैया जी हमारे टेंट बुक करा देना, तो मैं सीधा उसे बोलूँगा 30 टेंट मेरे बुक कर दो और ये लो एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट मैं आपसे इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मैं कैलकुलेशन नहीं रख पाऊँगा किससे मैंने पैसा लिया किससे नहीं लिया है, और फिर वहाँ पे टेंट वाले को देनी है, तो एट ए टाइम आप ही देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपने मुझ पे भरोसा किया, ऐसे मैं भी आप पे भरोसा कर रहा हूँ कि आप मुझे कह रहे हैं अपनी ज़ुबान से कि भैया टेंट बुक कर दे, तो मैं आपका टेंट बुक करवा दूंगा। ठीक है। अब उसमें कंडीशन क्या है कि अभी हमारा कोई ग्रुप नहीं बन रहा है टेंटों का ना, टेंटों का कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, हम तो जानते नहीं है, मुझे भी पता नहीं है कि कौन सा यात्री की टूनिंग किसके साथ बैठेगी, है ना, कौन फैमिली वाले कितने होंगे, कितने क्या होगा। सब बसों में जाके हमें रेलवे स्टेशन से ही ये सब पता चलना शुरू हो जाएगा कि टोपी वाला ग्रुप अपना है, तो हम इनके साथ मिलजुल के, अपनी स्टेट का बंदा है, कोई राजस्थान का है, कोई कहीं का है, तो वहाँ जाके हमारे ग्रुप बनने शुरू हो जाएंगे। तो उस समय पे हम ये सारी प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है बस में। एक बस में 35 बंदे आते हैं, फिर भी 2-3 सीट खाली रहती हैं, कुछ कैंसिल भी होंगे। ठीक है। तो उस समय बस में फैमिली वाले अपना एक ग्रुप बना लें, लड़के लड़के अपना एक ग्रुप बना लें, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या इस एज के हैं वो अपना एक ग्रुप अलग बना लें। ऐसे कर सकते हैं, या मिक्स बना लें, लड़के और बूढ़े बुजुर्ग अपना एक बना लें। ठीक है। जैसे भी आपको अच्छा लगे। या सपोज़ कीजिए 5 फैमिली हैं, तो हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो टेंट में एक तरफ आराम से सो जाएंगे सारे लोग। ठीक है। तो वो एक अपना टेंट का एक लीडर, एक बंदे को लीडर बना दें, है ना। तो एक बंदा उनका, फिर उनका वो कोऑर्डिनेटर बन जाएगा कि भैया ये टेंट हो गया, वो इसमें रुक जाओ आप, सबके पैसे इकट्ठे किए टेंट वाले को दे दिए। पर ये करना ही पड़ेगा, ये बसों में सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। तो हर बस से 3-3 टेंट का मतलब ग्रुप बन जाते हैं। उसके बाद कुछ यात्री ऐसे बसते हैं जिनकी नहीं हो पाती है ट्यूनिंग ना, मतलब उनको ग्रुप बनने के बाद भी, जैसे 30 बंदे हैं, 2 बंदे बच के, कोई बात नहीं, वो अलग से रहें। जिस समय सब लोग टेंटों में बैठ जाएंगे, तो ऐसा जो ग्रुप होगा उसको फिर एक टेंट में कर देंगे। ऐसी मतलब बहनें हैं जो अकेली यात्रा पे जा रही हैं, वो भी अपने ग्रुप ना बनाएं, क्योंकि उनको पता नहीं कौन अकेले जा रहा है, किस किस से पूछेंगी वो। ठीक है। तो ऐसी बहनों को 2 टेंट, एक टेंट में अलग से रखूँगा, फिर वो टेंट उनको दे दिया जाएगा। पहले दिन दिक्कत आएगी हमें शुरू में, क्योंकि देखिए टेंट से ज़्यादा मोह माया मत पालिए कि टेंट कैसे मिलेंगे, क्या मिलेगा। हमने सिर्फ रात काटनी है। हम एक भोले बाबा जी की यात्रा पे जा रहे हैं। अब तो शुक्र मानिए कि इतनी फैसिलिटी हैं, और हमने तो बिल्कुल बर्फ़ के ऊपर बैठ के रात बिताई है, और मतलब बिस्किट खा खा के रातें बिताई हैं। जब यात्राओं में ऐसी ऐसी कंडीशनें भी आई हैं, परीक्षाएं ली हैं भोले बाबा जी ने। अब भी कोई भी परीक्षा हो सकती है,
हम तैयार रहते हैं। होने को बारिश की एक बूंद ना पड़े और होने को इतनी बारिश हो जाए कि आपको सारे कपड़े गीले हो जाए। तो परीक्षा होती है, जब बाबा जी ने बुलाया तो अरेंजमेंट भी वो करेंगे। तो अच्छे से अच्छा और परीक्षा से परीक्षी हालात में आपको यात्रा करनी पड़ती है। आप ये अपना माइंड सेट करके चलिए, लेकिन भोले बाबा जी पे अंधा भरोसा रखिए आप। और भरोसा रखिए जिसके साथ आप जा रहे हैं, जब तक उसके साथ रहेंगे तो वो जो अपने लिए अरेंजमेंट करेगा वो आपके लिए भी करेगा। रोटी का टुकड़ा मेरे पास होगा तो पहले मैं आपको भी दूंगा, फिर खुद भी खाऊंगा, ठीक है। तो आप भरोसा रखिए। और यात्रा हम एक परिवार की तरह जानते हैं। हम में से कोई भी यात्री किसी को नहीं जानता है। आपने मेरे पास इतनी पेमेंट डाल दी, इतने यात्रियों का 9-10 लाख रुपए मेरे पास आ गया, आप लोग नहीं भी जानते हैं, फिर भी आपने मुझ पर भरोसा किया ना। ऐसे ही आप भोले बाबा जी पे भरोसा कीजिए कि मैं भी उनका एक दास हूँ, सेवक हूँ, आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। पर मैं भी एक इंसान हूँ, जैसे आप थक जाएंगे ऐसे मैं भी थक जाऊंगा। फिर भी मैं आपकी तरह कोशिश करूंगा कि मैं कुछ कर पाऊँ। जब तक मेरी सांसें चलेंगी, जितनी हिम्मत हो पाएगी मैं करूंगा। पर मैं ही ढेर हो गया तो फिर आपका तो पूरा ग्रुप ही खत्म हो जाएगा ना। फिर आपको कोऑर्डिनेट कौन करेगा। तो कोशिश रहेगी हमारी संस्था की और भी यात्री होंगे बेचारे, जो आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, जितना भी हो पाएगा सब करेंगे मिलजुल के। पर बाबा जी की यात्रा ऐसी है कि बड़े से बड़े वहाँ जाके ढेर हो जाते हैं। मैं आपको सही बताऊं तो इतने सालों की यात्रा में सिर्फ 5-6 लोग देखे होंगे जो बिल्कुल फिट होके पूरी यात्रा कराए हैं। बाकी सब थक जाते हैं, मदद नहीं कर पाते हैं बेचारे। और बिल्कुल ही मतलब नेचर ही चेंज हो जाता है जब परिस्थितियाँ और परीक्षाएँ सामने आती हैं, तो बिल्कुल नेचर चेंज हो जाता है। तो ये नॉर्मल सी बात है। काफ़ी कठिन यात्रा है भोले बाबा जी की, तो दिक्कत आती है। पर आप भरोसा रखिए, 12 साल से मैं भी कर रहा हूँ, तो कठिन नहीं है, सिर्फ विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो टेंट वाली बात क्या होती है कि जब हमने आपको टेंट वाला बता रहा था मैं आपको, तो टेंट वाले में क्या होता है कि जब यात्री टेंट करते हैं तो हमने तो बुक कर रखा है पहले से, और हम पहुँचे शाम को 5 बजे पहलगाँव एग्जाम्पल। अब 5 बजे हमारे तो टेंट बुक थे, तो उसने 30 टेंट बंद कर रखे हैं। जैसे हम पहुँचे वो भैया हमें 30 टेंट दिखा देंगे, उसमें 10-10 बंदे अपना अपना शिफ्ट हो जाएंगे। 15-20 मिनट 1 घंटे में सबकी एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। हर टेंट में आपको मतलब नीचे बिछा हुआ चद्दर, एक रजाई, एक तकिया मिलेगा। फिर भी किसी को लगता है कि पहलगाँव में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है ठंड की, शेषनाग जी में ज़रूरत पड़ती है या बाबा जी गुफा पे, उस टाइम आप टेंट वाले से बात करके अपना एक्स्ट्रा गद्दा ले लें। या फिर 2 बंदे कोई दोस्त हैं तो एक रजाई में 2 ऊपर से ओढ़ लें, ये भी कर सकते हैं आप ना। तो बहुत सारे घर से चद्दर या लोई लेके जाएंगे, वो भी ओढ़ सकते हैं। अपनी गर्म जैकेट पहन ली, मतलब रजाई लेने से अच्छा है अपनी 2 जैकेटें पहन ली और हल्की चेन खोल ली और उसे पहन के सो गए। तो ये ऑप्शन होते हैं। पर शेषनाग जी में और बाबा जी की गुफा पे ठंड का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, बल्कि पहलगाँव में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे ही अब रेट का कहाँ फ़र्क पड़ता है, देखिए कितनी बड़ी गेम है, आपको मैं समझाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे हर यात्री को नहीं समझा पाऊँगा। देखिए जैसे हम 5 बजे पहलगाँव पहुँचे तो किसी को पता नहीं था आज कितने यात्री आएंगे या आज हमारा ग्रुप आ रहा है तो ऐसे कितने बड़े ग्रुप आ रहे हैं और कितने यात्री आज पहलगाँव पहुँच जाएंगे, किसी को भी मालूम नहीं है ये। क्योंकि कुछ बाय रोड आ रहे हैं, कुछ ट्रेन से आ रहे हैं, कुछ अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, तो किसी के पास डाटा नहीं है। ये शाइन बोर्ड के पास एक मोटा मोटा डाटा होता है कि हमने रजिस्ट्रेशन इतने किए हैं तो इतने यात्री आएंगे, लेकिन फिर भी उसमें प्लस माइनस हो जाते हैं कई बार। जैसे हमारे ग्रुप में भी कुछ आगे पीछे डेट के यात्री हैं तो प्लस माइनस हो जाते हैं, और अरेंजमेंट उतने यात्रियों का होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में हम पहुँचे तो 90% तो ये होता है कि जितने यात्री होते हैं उतने टेंट होते हैं, बुक हो जाते हैं। लेकिन कई बार बारिश होती है या टेंट वालों की रजाइयाँ गीली हो गई हैं या टेंट अभी लग नहीं पाए हैं या यात्री ज़्यादा पहुंच गए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपको टेंट लेने में दिक्कत आएगी। तो हमारे बुक होंगे तो हम टेंटों में जाके बैठ जाएंगे, मतलब टेंशन फ्री होगी, ठीक है। 100, 200, 150 वह तो वही रेट होगा जो जेन्युइन वहाँ का है। फिर भी कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो, या टेंट वाले ऐसे होते हैं जिनके टेंट बुक नहीं होते हैं या वॉशरूम के पास है या कोई ऐसी जगह में है जहाँ पे कोई भी यात्री जाना पसंद नहीं करता है, दूर है, कहीं अलग से हैं, छोटे टेंट हैं। इन सब में क्या होता है, वो टेंट वाले आपको सीधा आएंगे आपके पास, जब आप खड़े होंगे वो कहेंगे मैं आपको 100 रुपये में टेंट दे दूँगा, मतलब 100 रुपये में एक यात्री को। तो आप कहेंगे जो भैया जी ने कराया तो 250 कराया, वो 100 में देगा। आपका मन वहीं चंचल हो जाएगा। आप मेरे पास आएंगे कि भैया वो तो 100 में दे रहा है और आपने 250 में कराया है। तो प्लीज़ जिनको ऐसा लगता है, जिनको मुझ पर भरोसा कम है, वो मुझे फ़ोन पे ना बोलें। जब मैं फ़ोन करूँगा उनको बोलना, वो मुझे उस टाइम ये बोलें भैया हमारा टेंट बुक मत करना, हम ऑन द स्पॉट वहीं जाके बुक कर लेंगे। उसमें आपके पास हो सकता है आपको 60 रुपये में भी टेंट मिल जाए। क्योंकि अगर मैं ही टेंट वाला हूँ, अगर मेरा टेंट खाली पड़ा है और अगर आप वहाँ पहुँचते हैं और मेरे को लगता है कि यार रात भर टेंट खाली रहेंगे, तो 60 रुपये तो आ रहे हैं, मेरा क्या घिस रहा है, गद्दे और तकिए तो है ही टेंट में, 60 रुपये में लेट जाओ आप, ठीक है। और अगर वहीं पे ऐसा होता है कि टेंटों की क्वांटिटी कम हो जाती है, मुश्किल से 30-40 टेंट कम है, उनको लगता है अब तो यात्री कहीं ना कहीं तो पक्का सोएंगे, कहाँ जाएंगे यात्री, वही आपसे फिर 2-2 हज़ार रुपया एक यात्री का मांगेंगे तो आपको वो भी देना पड़ेगा। तो दोनों ही सिचुएशन है, आपके पास एक गेम है
एक जुआ टाइप का है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आपके पैसे बच भी सकते हैं 200-250 से क्या बचेंगे, 50 रुपये 100 रुपये से नीचे तो 100 रुपये का टेंट तो मिनिमम मिलेगा, 150 रुपये बच सकता है आपका। और आपका यहाँ पे 2000-3000 लग भी सकता है। क्यों कह देंगे, देखो शाइन बोर्ड की भी कंट्रोल क्या है, शाइन बोर्ड का कंट्रोल क्या है, मेरा टेंट है, मेरे पास आप ये आए, मैंने कहा भैया 1000 रुपये एक यात्री का लगेगा, तो आप शाइन बोर्ड के अधिकारी के पास जाएंगे पहले तो गेट के पास, फिर उसको लेके आएंगे। मैं मना कर दूंगा, नहीं जी मैं अपने टेंट में नहीं रुकवा रहा, मेरे गद्दे गीले हैं, बस जिसको रुकना होगा रुक जाएगा बाद में। तो इतनी मेहनत कोई नहीं करता है, चलने की हिम्मत नहीं होती है। तो मैं तो सबको यही एडवाइस करूँगा, जिनको मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री, जैसे हम चलते हैं टेंशन फ्री होके नीचे पहलगांव में और बाबा जी गुफा पे टेंट बुक करके चलते हैं, तो टेंशन फ्री में होता है कि चलो ठीक है 100-150 फालतू लग रहा है पर टेंशन फ्री है हम। टेंट हमें ताले मतलब बंधे हुए मिलेंगे, जाके हमें टेंटों में रुकना है। उसमें से हो सकता है किसी एक आधे टेंट में कोई परेशानी हो या कुछ हो, वो टेंट वाले से बात करके हम वहाँ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। पर इतना बड़ा ये रिस्क लेना हमारे लिए मुश्किल होता है ग्रुप के साथ। तो मुझे अब भी पूरा भरोसा है जो हमारे साथ यात्री जा रहे हैं उसमें से 90% यात्री टेंट बुक कर ही लेंगे। तो मैं इसीलिए कॉल कर रहा हूँ एक टेंट का, है ना, जो हम टेंट सिर्फ आपका पहलगांव में और दूसरा बाबा जी गुफा पे बुक करेंगे। और तीसरी बात हम आपसे पूछेंगे भंडारे की, जैसे हमने पहले बताया था कि भंडारे में कंट्रीब्यूशन करने में टाइम लगता है हर यात्री को, तो हम इकट्ठी पर्ची कटवा देते हैं। जो यात्री अभी हमें हाँ करेंगे उनकी कैलकुलेशन करके उतने अमाउंट को डिवाइड कर देंगे भंडारों में और डालते चलेंगे, 11,000 10,000 है ना, 5,000 एक करके डालते चलेंगे। तो ये सारा टेंट का प्रोसीजर है। इसमें फिर आपको बता दूं मैं कि जैसे शेषनाग जी के लिए हम निकलेंगे सुबह शेषनाग जी के लिए, तो शेषनाग कुछ यात्री घोड़े से जाते हैं, तो घोड़े वाले यात्री तो 2-2:30 बजे पहुंच जाएंगे। पैदल जो जा रहे हैं बेचारे वो पहुंचेंगे 5-6 बजे। तो वो हमारा वेट थोड़ी करेंगे जब तक बैठ के, कोई थका हुआ है आराम करेगा, कोई 11 बजे पहुंच गया, कोई हमसे तेज़ चलने वाला है। तो उसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो अपने टेंट करवा लें। उससे क्या होगा, जिम्मेदारी खत्म होती चलेगी। जितने यात्री टेंट करवा लेंगे खत्म। जैसे ही हम पहुंचेंगे हमारे साथ पूरा झंडों का ग्रुप होगा, झंडे हमारे साथ ही चलेंगे। तो आपको ये जैसे ही हम पहुंचेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पूरा ग्रुप आ गया। आप उस समय हमारा टेंट देख लें, हमारे टेंट पे झंडा लगा हुआ होगा, आप देख लें कि टेंट कहाँ है और टेंट में आके पूछ लें कि सुबह निकलने का टाइम क्या है या कितने बजे रहेगा। मोस्टली 5 बजे का निकलने का टाइम रहता है शेषनाग जी से। अगर पंचतरनी रुकना हो तो, अगर पंचतरनी नहीं रुकना है और सीधा बाबा जी गुफा पे पहुंचना है, वो सब कंडीशंस पे होगा। अगर बिल्कुल प्लान जैसे रहा, जैसे हमारा प्लान बना हुआ है, हमें कहीं रोका नहीं गया, हम डिले नहीं होते हैं, तो फिर हर जगह से 5 बजे निकलना है, ठीक है। 5 बजे निकलना है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हर जगह से पंचतरनी से आप 6 बजे निकल सकते हैं, क्योंकि बाबा जी गुफा पे पहुंचना है पास के पास। फिर भी जल्दी निकलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अपना फ्रेश हों, जल्दी निकलें। अगर प्लान ऐसा हो जाता है कि हमें कहीं पे डिले होता है, अगर हमें पहलगांव में एक दिन डिले हो गया या हमें रोक लिया गया रास्ते में ही, तो फिर समस्या आती है अगले दिन। तो उस केस में हमें ये करना होता है, उस केस में फिर हमें शेषनाग से बहुत जल्दी निकलना होता है, क्योंकि हमें पंचतरनी भी क्रॉस करना होता है और सीधा बाबा जी की गुफा पे पहुंचना होता है। तो उसमें कंडीशन ये है कि मैं तो सबके टेंट नहीं ढूंढ पाऊंगा, पर कोई बात नहीं, हर टेंट से एक यात्री आके मुझसे पूछ ले क्या प्लान है, तो कोशिश करेंगे झंडे को और ऊँचा करके लगाएं। फिर भी आप देखेंगे टोपी वाले बंदे घूम रहे होंगे तो आपको बंदे मिल ही जाएंगे। और कृपया अपनी टोपी बिल्कुल ना खोलें, ताकि टोपियों से ये होता है कि एक यात्री दूसरे यात्री से, ठीक है आपको मदद की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन कोई यात्री बेचारा भटक गया है, घूम रहा है टोपी पहन के, तो आप उसे आवाज़ मार के बुलाओगे नहीं। लेकिन अगर आपने टोपी पहनी होगी तो समझ जाएगा कि मेरे ग्रुप का यात्री है, मैं इससे मदद मांगूँ। इसको पता होगा कि बाकी टेंट कहाँ पे हैं, भैया जी कहाँ पे रुके हुए हैं, तो उससे उसकी भी मदद हो जाएगी और आपको एक मदद करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने सस्ते टेंट और महंगे टेंटों की कहानी बता दी है, इसमें भी बहुत सारी, पर आप मेरा भरोसा रखिए, पहलगांव में और बाबा जी की गुफा पे टेंट बुक करा के चलिए आप, ठीक है। क्योंकि मैंने टेंट वाले भैया से भी कहा था, एक ऑप्शन मैंने रखा था कि सीधे डायरेक्ट नंबर मैं आपको टेंट वालों को दे दूं, लेकिन उसमें दिक्कत ही आ रही है। वो कह रहे हैं कि भैया हम तो 10-10 बंदों का टेंट बुक करेंगे, हम क्यों पर यात्री से बात करेंगे, आपका ग्रुप है, आप यात्रियों से बात करके हमें पेमेंट दे देना, हम आपके टेंट बुक रखेंगे। अब इस केस में क्या होगा, अधिक से अधिक अगर भोले बाबा जी ने मेरी परीक्षा ली या कुछ, तो क्या होगा, 2 टेंट 3 टेंट खाली रहेंगे। जिनको सस्ता लेना होगा सस्ता ले लेंगे, वहाँ जाके वो पैसा मुझे भरना पड़ेगा बस, ठीक है। पर देने वाले बहुत बड़े हैं भोले बाबा जी, मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ। और ऐसा कुछ होता भी है तो वो बाबा जी खुद देखेंगे, क्योंकि मैं किसी 5-10 यात्रियों के चक्कर में पूरे 300 यात्रियों के ग्रुप को या 400 यात्रियों के ग्रुप को नहीं ख़राब कर सकता। उनके लिए नहीं सोच सकता कि मैं पैसा, कि मेरा लॉस होगा तो मैं टेंट बुक क्यों करूँ। सेवा है, सेवा में सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो जो भी यात्री मुझे टेंट बुक करने के लिए कहेंगे उनके टेंट बुक होंगे, आप बसों में जाके अपने ग्रुप बना लीजिएगा और फिर टेंटों में रुक जाइएगा। क्योंकि हमारा मकसद है अच्छी यात्रा हो, ये यात्रा नहीं, एक यादें जुड़ी रहें जीवन भर के लिए। क्योंकि जो आज भी यात्री हमारे साथ यात्रा करके, जो माताएं बहनें कही हैं, अब बुजुर्ग हो गई हैं, आज भी फ़ोन करती हैं और आज भी अपना भंडारे में योगदान या प्रसाद के लिए आज भी वो हमसे जुड़े हुए हैं।
तो यात्रा एक यात्रा नहीं है, यात्रा एक बड़ी सुनहरी यादें हैं भोले बाबा जी की, जो इस परिवार को जोड़ती हैं और बड़ा बनाती हैं। क्योंकि जिस टाइम हमने यात्रा शुरू की थी उस टाइम 11 लोग गए थे शुरू में, उसके बाद 2 ही लोग बच पाए थे, जो आज तक पूरा और धीरे धीरे फिर समिति बड़ी होती चली गई, परिवार जुड़ता चला गया। आज सबके योगदान से इतने यात्रियों को आगे यात्रा करवा पा रहे हैं। आगे भी और अच्छे से अच्छे आइडिया प्लान आप सबके सहयोग से लेके इस यात्रा को और अच्छा और अधिक से अधिक भक्तों को दर्शन कराने की बाबा जी से आशीर्वाद मांगेंगे। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। आपका कॉल आएंगी तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अपना टेंट खुद करा सकते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपना टेंट खुद कराएं, उसमें पैसे बचाएं, वो आपके ऊपर है। पर हम अपना करवा के चलते हैं, तो हमने एक ऑप्शन रखा है, कल को यात्री ये ना कहें कि बाबा जी ने अपना तो करा रखा है, हमारा नहीं कराया। तो मेरा आपसे पूछना फ़र्ज बनता है। तो जो यात्री मुझे हाँ भरेंगे, चाहे वो टेंट की चाहे भंडारे की, उन्हीं के लिए वो सेवाएँ की जाएंगी। बाकी यात्रियों के लिए फिर अपनी सेल्फ सेवाएँ होंगी। जय बोले बाबा जी की। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।